बच्चों, कैसे हैं आप? आप संभवतः ठीक होंगे और मेरे साथ पढ़ते आ रहे होंगे। आज का अगला टॉपिक है अंशों का हरण। अंशों का हरण का मतलब होता है कि प्रत्येक मतलब जो पब्लिक कंपनी है, ठीक है, जो जनता से धन प्राप्त करना चाहती है, वो अपने आवेदन पत्र आमंत्रित करती है और जनता उसको स्वीकार करती है। आपने सुना, इससे पहले पढ़ा है कि कई चरणों में धन मिलता है, जैसे आवेदन है, फिर अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है, फाइनल कॉल है। तो जब हम कई चरणों में कहीं से पैसा प्राप्त करते हैं, तो कुछ ऐसी स्थितियां भी हो सकती हैं जिसमें कोई अंशधारी ऐसा है कि जो समय पर धन का भुगतान नहीं कर पाता, जैसे कि आपने कालसर्प एयर में देखा था, और उसने बाद में मान लो पेमेंट कर दिया तो ठीक है। नहीं अगर पेमेंट कर पाता है तो कंपनी को तो पूंजी की आवश्यकता है जिससे कि उसका सही से संचालन हो सके। तो वो कंपनी क्या करती है, इन अंशों के आवेदकों को एक नोटिस देती है कि आप 14 दिन का 14 डेज का नोटिस देती है कि आप अपने धन का समय पर भुगतान कर दीजिए। फिर भी अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो उस धन का पैसा जो इसने अंश लिए है उसका पेमेंट नहीं कर पाता है, तो कंपनी इसको एक नोटिस जारी करती है कि आपके अंशों का इस तारीख के बाद हरण कर लिया जाएगा, यानी आपकी सदस्यता को खत्म कर दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में कंपनी जो अंशों का हरण है वो प्रक्रिया इसके बाद शुरू करती है। तो अंशों हरण की प्रक्रिया का क्या प्रभाव होगा? अंश यदि किसी कंपनी ने अपने अंशधारियों के अंशों का हरण कर लिया है, यानी उन अंशों को वापस ले लिया है, तो उन सदस्यों की जिन्होंने अंश खरीदा था उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, यानी वे आगे कंपनी के शेयर होल्डर नहीं रहेंगे, यानी अंशधारी नहीं रहेंगे। तो ऐसी स्थिति का क्या प्रभाव होगा? ऐसी स्थिति का प्रभाव जो होगा वो अंश हरण कर लिए जाएंगे और कंपनी के जो अंशधारी है उनकी सदस्यता खत्म कर दी जाएगी। तो इस प्रक्रिया के अंतर्गत आप सीखेंगे कि न्यूमेरिकल जो जनरलिटी होती है वो क्या होती है, और विभिन्न चरणों में हमें ये भी देखना है कि जो अंश निर्गमित पहले किए गए थे, जैसे एट पार किए गए थे यानी सम मूल्य पर किए गए थे या प्रीमियम पर किए गए थे, और तो ऐसे प्रीमियम पर या पार पर जो अंश निर्गमित किए गए थे उनका क्या प्रभाव पड़ेगा, जनरल एंट्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत आसान प्रक्रिया है, आप आगे सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अंशों के हरण की प्रक्रिया क्या होता है? अंशों के हरण के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की तालिका यानी टेबल एफ के 28 से 34 के प्रावधान निम्न प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसमें अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि क्या प्रक्रिया रहेगी। अगली स्लाइड में है कि आदत्य याचनाओं की सूची बनाई जाएगी कि क्या क्या पैसा बाकी है। फिर अंतिम चेतावनी दी जाएगी, 14 डेज का लिखा हुआ नोटिस दिया जाएगा। कार्रवाई करना, तो यदि नहीं पैसा आता है तो उस पर कार्रवाई की गई। प्रस्ताव पारित किया जाएगा, संचालक मंडलिक सभा में एक प्रस्ताव पारित करेंगे कि ऐसा, और फिर रजिस्टर से नाम काट देंगे। जब्त राशि का हस्तांतरण, जो राशि जब्त की गई है उसे शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। इसे आप आगे समझेंगे जब पुनः निर्गमन आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। रीइश्यू इसमें पार्ट है। लिखित घोषणा कर दी जाएगी कि इन अंशों का हरण कर लिया गया और उनके अंशों का हरण करके उनके जो सदस्यता है उनकी समाप्त कर दी गई है, ठीक। अब इसके बाद जो हम यहाँ पे सीखेंगे कि लेखांकन प्रक्रिया क्या है। तो आपको पता है कि अंशों के हरण पर लेखांकन करने की विधि के अंतर्गत आपको ये सीखना है कि जो अंश निर्गमित किए जाते हैं, पहले आपको ध्यान रखना है कि जो अंश निर्गमित किए गए थे वो किस मूल्य पर किए गए थे। जैसे पहले सम मूल्य पे किए थे। सम का मतलब होता है जैसे जो पूंजी होती है, पूंजी को अंशों की संख्या से भाग दे करके जो मूल्य निकलता है उसे सम मूल्य कहते हैं। और यदि उस सम मूल्य में कोई मूल्य बढ़ा करके, यानी कोई मूल्य अपनी गुडविल के अकॉर्डिंग कंपनी बढ़ा करके निर्गमित करती है, तो उस बढ़े हुए मूल्य को ही प्रीमियम कहते हैं, ठीक है। प्रीमियम पर निर्गमित कर सकती है कंपनी, अपने अंशों को सम मूल्य पर निर्गमित कर सकती है, ठीक। तो या तो सम मूल्य पर निर्गमित हो गया या प्रीमियम पर। आपको पहले से पता है कि बट्टे पर निर्गमन अब बंद है। तो ऐसी दशा में दो जनरल एंट्री हमें बहुत महत्वपूर्ण तरीके से सीख लेनी है। बहुत सरल जनरल एंट्रियां हैं, ठीक। और इसमें अक्सर जो है बच्चे फंस जाते हैं। देखिए, सम मूल्य पर निर्गमित अंशों का हरण, यदि ऐसे अंश जो पहले से सम मूल्य पर निर्गमित थे उनका हरण किया जा रहा है, ठीक है, तो जनरलिटी क्या बनेगी?
देखिए सदैव आपको क्या करना है कि शेयर कैपिटल को डेबिट करना है। देखिए सम मूल्य पर निगमित अंशों को हरण जब्त करने का देखा, इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए आप लिखिएगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी जब अंशों का हरण किया जा रहा है तो आपको शेयर कैपिटल डेबिट करना है। कितनी राशि से? जब्त राशि पर मांगी गई राशि, यानी जो अंश जब्त किए गए हैं उन पर कितनी राशि मांगी गई। जैसे मान लो 100 अंशों का जब हरण किया जाएगा, यानी फॉरफीचर किया जा रहा है, ठीक है। हरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फॉरफीचर किया जा रहा है। तो ऐसे अंशों में जैसे अगर पहले से 10 रुपए मांगे गए हैं तो 100, सॉरी ये आपको स्लाइड जो है थोड़ा सा गड़बड़ कर रही है, तो आप अपनी स्लाइड पर पुनः आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ देखिए, तो सम मूल्य पर अगर नियमित अंश थे तो अंश शेयर कैपिटल को डेबिट कर दिया आपने। जैसे 100 अंशों का हरण किया गया तो 100 गुणे 10 यानी 1000 रुपये आ गया। टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। इन्होंने देखिए 4 पार्ट दे दिए। जैसे मान लो किसी ने एप्लीकेशन दिया है तो देखिए लास्ट पार्ट देखो, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, इसमें कौन सी राशि आती है? जो अंश जब्त किए गए हैं उन पर कितनी राशि प्राप्त हो गई है वो शेयर फॉर फ्यूचर में क्रेडिट कर दी जाएगी, ठीक है। तो जो प्राप्त राशि है उसे शेयर फॉर फ्यूचर में क्रेडिट कर दो। फिर क्या है कि जो राशियां बकाया थी, जैसे टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, जो बकाया थे, ठीक है, जो नहीं मिली थी उनको साथ में क्रेडिट किया जाएगा। जैसे टू शेयर अलॉटमेंट, ऐसा हो सकता है एप्लीकेशन केवल मिली हो तो टू शेयर अलॉटमेंट हो जाएगा। ऐसा हो सकता है कि केवल फर्स्ट कॉल मिली हो तो टू शेयर फर्स्ट कॉल तक मिल गया हो तो टू शेयर फाइनल कॉल रहेगा। अगर अलॉटमेंट मिल गया है टू शेयर फर्स्ट कॉल रहेगा, फाइनल कॉल रहेगा। या जैसी स्थिति हो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप चलेंगे, कोई जरूरी नहीं फाइनल कॉल हो या सेकेंड कॉल हो या फर्स्ट के ही साथ फाइनल हो, ठीक है, ऐसी स्थितियां हो सकती है। तो सबसे पहले आपको सिंपली ध्यान क्या रखना है? शेयर कैपिटल को डेबिट करना है, ठीक है। शेयर कैपिटल डेबिट कर लिया, टू शेयर फॉर फ्यूचर उसके बाद आप लिखिए तो ज्यादा सही लगेगा। टू शेयर फॉर फ्यूचर में वो राशि आएगी जो पहले से ही मिल गई है। फिर जो बकाया जो मांग है, जैसे अलॉटमेंट बकाया है या फर्स्ट कॉल बकाया है, फाइनल कॉल, यानी जो भी बकाया है वही लिखना है। इसमें तो पूरी एंट्री लिख दी गई। इसको आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। एक्स लिमिटेड ने 10 रुपए 10 वाले 10,000 अंश निर्मित किए। राशियां इस प्रकार दी थी: आवेदन पर 2 रुपए प्रति अंश, आवंटन पर 3 रुपए प्रति अंश, प्रथम याचना पर 2 रुपए प्रति अंश, शेष द्वितीय एवं अंतिम याचना। ठीक है, तो शेष कैसे निकालते हैं? हमने पहले सिखाया था। आवेदन पर 2 रुपए है, आवंटन पर 3 है, तो आवेदन का 2 जोड़िए, आवंटन का 3 जोड़िए, 3 2 5 हो गया। प्रथम याचना पर 2 है तो 5 2 7 हो गया। 7 10 रुपए का शेयर था, 7 रुपए घटा दीजिए तो अंतिम याचना पर 3 रुपए आएगा। 300 अंशों के एक धारी राजेश ने प्रथम द्वितीय याचना की राशि नहीं चुकाई, अतः द्वितीय याचना के बाद उनके अंश जब्त किए गए। कंपनी की पुस्तकों में जब्ती से संबंधित जनरल प्रविष्टियां कीजिए। ठीक है, हम बिना सोल्यूशन देखे आपको बहुत सिंपल तरीके से समझा रहे हैं। देखिए 10 रुपए वाला शेयर है, अंश कितने हैं जिनका हरण किया गया? 300 अंश है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले बताया आपको कि शेयर कैपिटल को डेबिट करिए। तो आप लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट या शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितनी राशि से? 300 अंश। कितने मांगे गए? देखिए द्वितीय याचना के बाद अंशों का हरण किया गया तो द्वितीय याचना मांग ली गई, यानी 10 रुपए मांग लिए गए। 2 3 के हिसाब से, ठीक है, 10 रुपए मांगे गए तो 300 पर 10 से गुणा कर दीजिए, कितना आएगा आपका रुपए? 3,000 रुपए डेबिट होगा। ठीक है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 3000। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत होगी। उसके बाद आप देखिए टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। ठीक है, हमने क्या बताया? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट को आप पहले लिखिए। तो शेयर फॉर फ्यूचर में कितनी राशि आएगी? देखिए इन्होंने लिखा है द्वितीय याचना के बाद, ये लिखा है कि प्रथम द्वितीय याचना नहीं दी। प्रथम और द्वितीय याचना जो नहीं दे रहा है तो आवेदन दे रहा है, आवंटन दे रहा है। आवेदन पर 2 रुपए है, आवंटन पर कितना है? 3 रुपए। 3 2 5 रुपए जोड़ लीजिए, 5 को 300 से गुणा कर दीजिए, कितना रुपए आएगा? 1500 रुपए। शेयर फॉर फ्यूचर में कितना अमाउंट आ गया? 1500 रुपए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए आप, जो नहीं मिला है तो फर्स्ट कॉल नहीं मिले तो टू शेयर फर्स्ट कॉल क्रेडिट हो गया, और टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल या टू शेयर सेकेंड कॉल। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने फर्स्ट कॉल देखिए, फर्स्ट कॉल कितने रुपए से? 2 रुपए से। और कितने रुपए, कितने अंश थे? 300 थे। यही जो हरण किए गए अंश है। ठीक है, तो 300 गुणे 2 कितना हुआ? 600 रुपए। ऐसे ही फाइनल पे कितना है? 3 रुपए है। और कितने अंश है? 300 रुपए।
कितना गुणा करेंगे, 300 गुणे 3 कितना आएगा, 900, 900 रुपए। आप कितना हो गया क्रेडिट में, आपका 1500 रुपए, 600 रुपए, 900 रुपए, टोटल कितना हो गया, 3000 रुपए हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखिए जर्नल एंट्री जैसे बनी होगी आप क्लियर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अंश प्रीमियम पर निगमित अंशों को हरण जब्त करने का लेखा क्या है, यदि अंश पहले से प्रीमियम पर निर्गमित थे तो इनकी अगले स्लाइड में देख लीजिए। तो हमें क्या करना है, बहुत सिंपल, शेयर जो कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया था उसी के साथ शेयर प्रीमियम को भी डेबिट करना है। यदि राशि प्राप्त नहीं हुई है, ये ध्यान रखना, अंश ऐसे अंश, फिर से समझ लो, ऐसे अंश जिनका कंपनी हरण कर रही है प्रीमियम पर निर्गमित थे, प्रीमियम की राशि नहीं मिली, तो प्रीमियम को डेबिट किया जाएगा किसके साथ, शेयर कैपिटल के साथ। और बाकी सो जो कुछ भी है, जो मतलब बाकी जो जनरेटियां हैं वो पूर्ववत रहेंगी, यानी सेम रहेंगी, कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, तो शेयर प्रीमियम को डेबिट कर देना है। और यदि ये प्राप्त हो गई है, ठीक है, यदि शेयर प्रीमियम प्राप्त हो गया है तो कोई भी जनरेटी नहीं होगी, तो कोई लेखा नहीं किया जाएगा, उसको हटा के किया जाएगा। कहने का मतलब है यदि शेयर प्रीमियम पहले से अंश शेयर पर निर्गमित सबसे सॉरी, पहले यदि अंश प्रीमियम पर निर्गमित थे, ठीक, उन पर प्रीमियम प्राप्त हो गया है, तो प्रीमियम को हटा करके, जैसे ही प्रीमियम आप हटा दोगे तो एट पार वाला क्वेश्चन हो जाएगा, यानी सम मूल्य वाला हो जाएगा। तो सम मूल्य के हिसाब से क्वेश्चन को हल कर दीजिए और शेयर प्रीमियम को भूल जाइए। यदि शेयर प्रीमियम नहीं मिली है, नहीं मिली का मतलब पता है क्या होता है, पहले समझ लो। जैसे किसी ने एप्लीकेशन की राशि दे दी, ठीक, एप्लीकेशन दे दी उसने, यदि एप्लीकेशन दे दिया और अलॉटमेंट यानी आगे की कोई राशि नहीं दी, तो और यदि प्रीमियम अलॉटमेंट पे था तो भाई एप्लीकेशन ही केवल मिला है, तो इसका मतलब प्रीमियम, अलॉटमेंट नहीं मिला तो प्रीमियम नहीं मिला होगा। ठीक है, इस प्रकार से समझना है। तो प्रीमियम की यदि राशि नहीं मिली है तो शेयर कैपिटल के साथ डेबिट करना है, और प्रीमियम की राशि मिल गई है तो उसे भूल जाना है। ठीक है, तो जब तक क्या लिखा है, जब हरण किए गए अंशों पर प्रीमियम की राशि प्राप्त हो गई हो तो वही एंट्री होगी जो पूर्ववत थी। ठीक है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर टू अनपेड कॉस्ट, अनपेड कॉस्ट का मतलब जो याचनाएं नहीं मिली है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन ये क्लियर हो जाता है। इसके लिए अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन को भी हल है, इसको आप देख लीजिए और फिर